बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने जो बात की थी उसको हम फिजर कहता है वी आर इनोसेंट। लो बेटा कल की ना जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर लें थोड़ी सी जो कल तक हमने बातें कही। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के हवाले से जो हमने कल बातें कही, मैं एक जल्दी से एक समरी आपके सामने रखूं। Just a capsule summary of active and passive voice that we discussed yesterday. हमने बड़ा ये क्या पढ़ा एक्टिव पैसिव का। कल हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव पैसिव क्यों पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव क्यों होते हैं। तो मैंने कल एक आपको पॉलिटिशियन की स्टोरी सुनाई थी कि अगर पॉलिटिशियन ये कहे कि मुझे आप वोट दें और कोई पूछे कि भाई आपको वोट क्यों दिया जाना चाहिए, तो वो कहे कि मुझे इसलिए वोट दें कि मुझे पिछले इलेक्शन में 1 करोड़ मिला था, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने 1 करोड़ रुपये दिया ताकि मैं आपकी वेलफेयर पे खर्च कर सकूं, लेकिन मैंने वो 1 करोड़ रुपया अपने एक बेटे को अमेरिका भेज दिया जो वहाँ पढ़ा था और उसने वो सारे पैसे उसमें उड़ा दिए। तो अब मेरे पास छोटी कूड़ी भी नहीं रहने के लिए, और जो कुछ पैसे बचे थे या उसके अलावा भी कुछ चीजें आई वो मेरी यहाँ फैक्ट्रियाँ थी उसमें खर्च इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं कैसे खर्च करता आपके ऊपर, तो जारी बात है मैं शरीफ आदमी हूँ तो आप पे तो पैसा खर्च नहीं कर सकता था, तो लिहाजा आप मुझे वोट दें। इसके बाद क्या उसको वोट मिलेंगे? ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज एक्टिव वॉइस थी, जूते मिलेंगे। अब उसकी लैंग्वेज क्या थी जब वो ये कहता है, आप सुनते जाइएगा, मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझे मुझे 1 करोड़ रुपये दिया गया, मुझे भी नहीं बोलेगा वो क्या बोलेगा? 1 करोड़ रुपया दिया गया, दिया गया। अगर कहे कि 1 करोड़ मुझे दिया गया फिर तो यानी मैंने 1 करोड़ रुपए लिया ना, एक ही बात है। तो 1 करोड़ रुपए दिया गया, किसने 1 करोड़ रुपए दिया? हुकूमत पाकिस्तान ने। और किसको दिया? ये मौसूफ पॉलिटिशियन को। तो 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई, उसको खर्च करने का प्लान बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसने उस पैसों को खर्च करना था, और फिर उस पैसों को बैंक में रख दिया गया। और फिर न जाने क्या हुआ कि कुछ खुर्द बुर्द हुआ और पैसे वहां से निकाल लिए गए, और पैसे निकाल लिए गए और समझ नहीं आई कि हाँ खर्च कर दिए गए। तो उसके ऊपर एक और कमेटी बनाई गई ताकि मामले की तहकीक की जाए। मामले की तहकीक की जाएगी, मुलजिम को पकड़ा जाएगा, उसको आपके सामने घसीटा जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा, उसकी हड्डियों से पैसा निकाला जाएगा, ठीक है? और आप मेरा साथ देंगे ये काम करने में, ठीक है ना? तो लोग क्या हुए, पागल होके नारे मारना शुरू करेंगे, आवेगा आवेगा वही आवेगा, चोर का चोर ही आएगा। आपने क्या किया, सिर्फ लैंग्वेज से उसको जो आपकी डूबती हुई नाव थी वो आपने संभाल ली। ये है एक्टिव और पैसिव का रोल कि जिसने एक्शन किया हो, जो एक्शन किया हो, और वो जो एक्शन किया होता है बेटा हमने किसने एक्शन किया, किसके साथ किया, उसको बताया जाता है। ये पहला। दूसरा बेटा ये एक्टिव का जो जहाँ पे एक्टिव से पैसिव जो की जाती है, जब काम करने वाला अंडरस्टूड हो, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंसदान ने जब कोई एक्सरसाइज करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, एक्सपेरिमेंट या लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो कहा जाता है जी कि पानी लिया जाता है, बीकर लिया जाता है, और फिर चीजों को मिक्स किया जाता है और फिर रिजल्ट हासिल किया जाता है। तो पता है वो साइंटिस्ट ही होता है। तो उसमें अंडर जब कोई काम करने वाला अंडरस्टूड हो तो हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। नहीं होता। ठीक है, बोलो मतलब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, सब्जेक्ट को बाद में, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट तो अभी भी है, तो कैसे कोई चुनाव नहीं बताता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर करता हूं। अभी आपको दो बातें बड़ा क्लियर करनी। एक उस वक्त के डूअर नहीं बताया जाता, पैसिव वॉइस के अंदर डूअर नहीं बताया। बेटा मेरे साथ जो करो बेटा सारे बच्चे, पैसिव वॉइस के अंदर डूअर को मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए कि जूते पड़ने के खतरे होते हैं, खतरात होते हैं। दूसरा इसलिए नहीं बताया जाता कि वो अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है। तीसरा इसलिए बताया जाता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तीन चीजें बड़ा समय लगी। We use passive voice because we do not want to mention the doer of the action, one thing. Second, we do not mention the doer of the action because it is understood, like students are taught
chairs are placed, roads are constructed. The person is understood who is going to do that action. And the last one is that the doer is not important to mention. The doer is not important to mention. अब हम करते क्या है, जब मैं ये इस्तेमाल करता हूँ सेंटेंस, अब बड़ा मैं जल्दी से ना अब इसकी टाइप्स करने लगे हैं, इसी कन्वर्जन करने लगे हैं और फिर हमारी बात क्लियर होगी। देखिए बड़ा हमने सेंटेंस लिखा कि सर ताहिर टीचर्स इंग्लिश, इन सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सर ताहिर टीचर्स इंग्लिश, मैंने सेंटेंस लिखा कि सही लिखा है, बिल्कुल समय लग रही है। जी, सर ताहिर टीचर्स इंग्लिश, तो बेटा इसमें ये एक्शन है और हु इज डूइंग दैट एक्शन। अब ये हु का आंसर दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है, और सर ताहिर टीचर्स व्हाट, व्हाट का आंसर देने वाला। बेटा बात याद रखना है, जो कोई वर्ड हु का आंसर देता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन बेटा एक बार फिर सुनना है। अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन को अच्छी तरह सुनने वंस फॉर ऑल के सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, subject is a person, subject is a thing, subject is anything that does some action, that does some action. One definition. Other definition, about which we talk about which we talk about. Subject मतलब क्या होता है, subject एक person होता है, कोई thing होता है, कोई चीज होती है that does some action, one thing, and about which we talk, about which या about whom या about which we talk about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। तो सब्जेक्ट को पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपने कहना है कि सब्जेक्ट एक पर्सन होता है जो काम कर रहा होता है। डूअर को भी कहते हैं, तो ये डज का मतलब यहाँ पे क्या है, डूअर भी है। लेकिन यहाँ पे सर ताहिर क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो ये डूअर भी है और अबाउट विच वी टॉक अबाउट, तो ये एक्टिव सेंटेंस होगा। लेकिन जब यहाँ पे मैं कहता हूं कि सर ताहिर इज इंस्ट्रक्टेड, सर ताहिर इज टॉट, तो अब यही सेंटेंस भाईजान अब आपका ये एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन सर ताहिर इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, सर ताहिर पढ़ा नहीं रहे, बल्कि सर ताहिर को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, सर ताहिर को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट whom we talk about, about whom we talk about। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर ताहिर, लेकिन सर ताहिर एक्शन नहीं कर रहे, ये डूअर नहीं है, लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पैसिव, और ये क्या है, एक्टिव। यहाँ तक बड़ी बात समझ लगी। अब हम इसके जल्दी से मेथड बताना शुरू करते हैं कि ये अगर आपको एक्टिव सेंटेंस दिया हो या पैसिव दिया हो तो उसमें चेंज क्यों करना है। हाँ जी सर, जो पैसिव सेंटेंस है वो है सर ताहिर इज इंस्ट्रक्टेड टू, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सर पैसिव हो गई। सर इसमें डूअर आना वो नहीं आके सर वो टीच कर तो रहा है, किसने इंस्ट्रक्ट किया कि वो, किसने इंस्ट्रक्ट किया सर ताहिर को। अगर सर इसमें लिखा हो कि आई इंस्ट्रक्टेड सर ताहिर टू टीच, एक्टिव हो गया। अब एक्टिव में क्यों, सब्जेक्ट कौन सा बना, आई, तो वो सब्जेक्ट आ गया, तो एक्टिव। इसमें से सब्जेक्ट है तो वो सर काम कर रहे हैं, वो कैसे, ऑब्वियसली ठीक है। अब मैंने सर ये जो टॉट है, ये इंस्ट्रक्टेड है, किसने इंस्ट्रक्ट किया है, किसने टीच किया, यह मेंशन नहीं है। ये क्यों मेंशन नहीं है, तीन वजूहात होती हैं। एक तो वो अंडरस्टूड है, दूसरा मैं बताना नहीं चाहता, तीसरा ये कि वो गैर अहम है। बता भी दूंगा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ लगी है। तो अगर मैं यूं कहूं कि सर ताहिर टीचर्स इंग्लिश, या मैं सेंटेंस यूं लिखूं कि इंग्लिश इज टॉट, अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिखूं, इंग्लिश इज टॉट, लिख दिया मैंने सेंटेंस, इंग्लिश इज टॉट। अच्छा, अब ये बताएं मुझे, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। क्यों पैसिव वॉइस है कि आप इंग्लिश से पूछें, इसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्या इंग्लिश टीच कर रही है, इंग्लिश में तो पढ़ाया जा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश को, मेंशन है यहाँ पे।
तो मेंशन क्यों नहीं है? इसलिए 3 रीजन बताई मैंने आपको। नंबर 1 रीजन बेटा जी क्यों बताई? इसलिए कि वो बताने से डर लगता है कि जिसको बताया जाए कि ये कौन इंग्लिश बताता है, बताया नहीं जाता। आपको मैं पूछता हूँ बेटा, क्या आप घर जाकर किसी से इंग्लिश पढ़ते हैं? आप कहते हैं मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब इस सेंटेंस के अंदर कितनी कबाहतें हैं, कितनी मसलियतें छुपी हुई हैं। कौन इंग्लिश पढ़ाता है? आपने मेंशन नहीं किया। क्यों? इसलिए आपको डर है कि शायद कोई अनटुवर्ड्स हैपनिंग हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप नहीं बताते। ठीक है? या इसलिए कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश समझाई जाती है, अंडरस्टूड है कि वालिदैन पढ़ाते हैं, अम्मी भी पढ़ाते हैं, या वो गैर अहम है, बताना नहीं चाहते। तो ये तीनों वजूहात की बिना पर आप पैसे यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर, मतलब इस रूप से सर हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पैसे बॉयज है कि वर्क सेंटेंस में वर्ब हो और वर्क करने वाला ना हो पैसे। अब मैं ये अगली बात करने वाला हूँ। यहाँ तो बड़ी बातें समझ लग रही है मेरी, मेरे साथ साथ आप लोग, गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैंने क्या बोला? व्हाई पैसिव इज बीइंग यूज्ड? We do not mention the person who is doing that because we are afraid of. Second, that is not important. And the third one is understood. तीनों में से कोई एक सूत्रल हो सकती है। सर पैसे वो इंटेलेक्ट होता है। इंटेलेक्ट होता है? इंटेलेक्ट इन नहीं, वो नहीं होता, वो डायरेक्ट इंटेलेक्ट। अब इंग्लिश, अगर मैं ये लिख दूं इंग्लिश इज टॉट बाय सर ताहिर, तो अगर मैं ये लिख दूं ऐसे सेंटेंस को, भाई मुझे बताएं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जब सर ताहिर टीचर्स इंग्लिश लिख सकता हूं, तो मुझे ये क्या लिखने की जरूरत है इंग्लिश इज टॉट बाय सर ताहिर? भाई जब मैं ये लिख रहा हूं तो ये लिखने की क्या जरूरत है? दोनों के मीनिंग्स में कोई फर्क है? एक टके का फर्क भी नहीं है। देन व्हाई आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस इंस्टेड ऑफ दिस? That is why in SAT English, just in standard English, if you are given two options, this option and this option, we select this one because it is direct and to the point. But if we have to use this passive voice construction, we do not mention by. अगर मैंने by mention करना ही है तो मैं passive voice क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं active यूज कर लेता। मेरी बात समझ लगी है? तो ये है पैसिव वॉइस का अंडरस्टैंडिंग के एक्टिव पैसिव क्यों करते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। अब क्या ये सर मैंने बेटा क्या कहा? अगर ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, मुझे बताओ इसमें कोई मीनिंग में कोई फर्क है? भाई अगर मैंने कहना ही है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है सर ताहिर से, तो मैं ऐसे कह दूं सर ताहिर टीचर सर ताहिर इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये टू द पॉइंट बात नहीं है ना? टू द पॉइंट बात। तो ये लिखने की क्या जरूरत है? अगर मुझे पैसिव वॉइस यूज करनी है तो मैंने इसलिए पैसिव वॉइस यूज कर रहा था कि मैं नहीं बताना चाहता कि एक्शन कौन कर रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? और मैं एक्शन क्यों नहीं बताना चाहता? आपको 3 बातें बताई हैं मैंने। क्योंकि डर रहे हैं बताने से, या ये कि वो अंडरस्टूड है, या वो कि इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात समझ लगी मेरे बच्चों? अच्छा, अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट लेवल बेटा ये है, अगला लेवल बेटा इसमें ये आता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, अगला लेवल बेटा ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस। हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करना? लो, पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करना? नजर आ रहा है? अब हाँ जी सर, अगर हम कहीं से बेटा पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करना है? ठीक है, नंबर 1 एक तो चीज मैंने बता दी कि इट इज विदाउट, वो एक्टर नहीं होता, डूअर नहीं होता, डूअर मेंशन नहीं होता। दूसरा बेटा जी नो डूअर, डूअर इज नॉट मेंशन, डूअर इज नॉट मेंशन। अच्छा, सब्जेक्ट के बगैर तो सेंटेंस होता ही है, सब्जेक्ट होता है लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा। यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। इंग्लिश वाले सेंटेंस जो है, इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है, इंग्लिश स्पीकिंग में ये सब्जेक्ट है सेंटेंस, इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है लेकिन ये डूअर नहीं है। इस तरह से मैं कहता हूँ कि चेयर्स आर अरेंज, चेयर्स आर अरेंज इन द क्लास। मुझे बताओ कि चेयर ने काम किया है क्लास के अंदर? किसने अरेंज किया है? सही नहीं है, ठीक है ना? तो वो पैसिव है। इस तरह से बेटा जी पैसिव वॉइस के अंदर डूअर इज नॉट मेंशन्ड। और सेकंड पॉइंट इसमें जो मेंशन किया जाता है बेटा वो ये है कि इसमें याद रखिएगा, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मुझे कोई बताए बच्चा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए मैंने आपको एक टर्म यूज की है,
कौन सा पार्टिसिपल? हाँ शाबाश, वो पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। अच्छा, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब along with helping verb, along with helping verb। और helping verb क्या होते हैं वाला? नो बजन, जब कहीं पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म लग रहे हो तो समझ जाए कि हम किसकी बात करने लगे, हम पैसिव वॉइस की बात करने लगे। ठीक है जी, हाँ जी। अगर एक सेंटेंस है बेड इज प्लेस्ड इन द बेडरूम, तो सही पैसिव है। दोबारा बोलो कैसे? बेड इज प्लेस्ड इन द बेडरूम, बेड इज प्लेस्ड, बेड इज प्लेस्ड, ठीक है जी। बेड को रख दिया गया, भाई बेड को किसने रखा? सवाल करें अपने आप से। अगर हम लिखें बेड इज प्लेस्ड इन द बेड, भाई बेड प्लेस्ड बेडरूम में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? चलो जी, इन द वरांडा रख लें, इन द कोर्टयार्ड कर लें। द क्वेश्चन इज दैट हु प्लेस्ड द बेड? नहीं है, डूअर नहीं है ना, तो कैसे भाई? और बेड जो है वो सब्जेक्ट है, बेड सब्जेक्ट ऑब्वियसली, इसमें से कोई बात समझने वाली बात है मसले को। लो मेरे बच्चों जी, देखो इधर बच्चों, लिसन टू मी केयरफुली, तवज्जो करना है। मुझे बताएं इधर, बड़ा बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत काम की बात करने लगा हूं यार। हमें ना एक वो चाहिए, बोला कौन? कैमरा मैन चाहिए, ठीक है। सीट खाली है, उसको इंग्लिश ग्रामर कोर्स फ्री में मिलेगा जो ही कैमरा मैन बनेगा। अच्छा जी, देखें, इज एम आर, ठीक है भाई, ये इसे लिखते जाए, काम की बात करना। ये एक ग्रुप है, वॉज, वर दूसरा ग्रुप, ठीक है। और खूबसूरत लिखते हैं दुआ करें यार, इंटरनेट गड़बड़ करे यार, ये बड़ी बदतमीजी है। फिर देखिए मैंने क्या लिख लगा हूं, इस एडिटिंग करनी है, क्या कह रहा हूं? एडिटिंग नहीं बेटा, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता भाई। रिकॉर्डिंग हाँ, और क्या हो? इस एडिटिंग से बहुत फर्क पड़ता है। एम आर, आप कर रहे हैं, ठीक है जी, इस एम आर लिख दिया मैंने। ये एक बताएं क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वॉज, और ये भी क्या है? हेल्पिंग खूबसूरत होना चाहिए बंदे। अच्छा, हैज बीन, have been और had been और will have been, ठीक है। लो बच्चों, जो बस खामोश हो सारे बच्चे। इज एंड आर प्रेजेंट है, और वॉज वर क्या है? पास्ट। और हैज बीन क्या है? हाँ, और ये विल हैव बीन, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। बेटा जहां कहीं पे आपको इज एंड आर, वॉज वर, हैज बीन, हैड बीन और इसके साथ वॉज बीइंग और वर बीइंग नजर आए आपको, मैं यहाँ पे बीइंग लिख रहा हूँ, वर्ड बीइंग का वर्ड बीइंग, बेटा ये लिख रहा हूँ, कहीं पे भी आपको नजर आ जाए इसके साथ विल भी ऐड कर ले, यहाँ पे विल भी लिखना, विल भी सर, विल भी है शब्द, जहां कहीं भी आपको ये वाले वर्ड नजर आ जाएं, इन सबको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बेटा, इन सबको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब ये कितनी देर लगेगी आपको याद करने में, इनको इसको घंटा लगता है, ठीक है ना। देखो कितना, एक मिनट जल्दबाजी का काम स्टार्ट करो। देखो मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक बेटा से देखो, इज एम आर और इसके साथ इज बीइंग, वॉज बीइंग और आर बीइंग भी लगा लें, 6 हो गए। इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इज एम आर प्रेजेंट है, इज एम आर तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वॉज वर पास्ट है, वॉज बीइंग और
वर्ब बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, जहां कहीं भी आए तो उसके बाद कोई वर्ब हो और वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, या क्या हो, वो पास्ट पार्टिसिपल हो, तो बेटा आपने आंखें बंद करके कहना है कि इससे पहले वाला जो वर्ड आया था वो एक्टिव नहीं होगा, क्या होगा, उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पैसिव होगा और सेंटेंस क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा बेटा। शैल बी और विल बी है बेटा यहाँ। हाँ देखिए, he is being annoyed, he is being annoyed, he is being annoyed, he is being annoyed. Ali is being taught, you people are being taught, बायस करता है, नहीं बताने की जरूरत ही नहीं है वो क्या बात कर रहे, मेरे बात समझ लग गई है। अच्छा अब ये मैं बता दूं, अब लिखा है कि नहीं लिखा, तो कैसे कब लिखोगे, याद हो गया, अच्छा नेक्स्ट बेटा जी आगे देखो बच्चों, तवज्जो करो, नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब मैं आपको एक और ऐसी मजेदार चीज बताने वाला हूं जो आई थिंक यार इट्स माय ओन स्पेशलिटी, आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी हैज टॉट लाइक दिस, एनीबॉडी हैज टॉट, एनीबॉडी हैज बीन टॉट, दोनों चीजें बता दी मैंने, एनीबॉडी टीचेस, एनीबॉडी हैज टॉट और एनीबॉडी हैज बीन टॉट, फर्क है कि नहीं फर्क, एनीबॉडी हैज टॉट किसी ने पढ़ाया हो, एनीबॉडी हैज बीन टॉट किसी को पढ़ाया गया, डिफरेंस हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट स्पेशलिटी, मैं आपसे बेटा ये बात शेयर करने लगा हूं। देखो बेटा मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, कोई एक सेंटेंस लिखता हूं, सर काहे, सही मैं लिखता हूं कि एक यहीं से बात शुरू करने लगा हूं, सर काहे टीचर्स, एक सेंटेंस लिखने लगा हूं, सर काहे टीचर्स, ठीक है, और टीचर्स व्हाट, सपोज इंग्लिश, मुझे बताएं बेटा आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आप किसको उड़ाना है, आपने इस बंदे को उड़ाना है, आपने इसको उड़ाना है क्योंकि ये तो काम कर रहा है डूअर, और इसको इंपॉर्टेंस देनी है आपने इंग्लिश को, तो आप कहते हो कि इंग्लिश, अच्छा एक मिनट बेटा जल्दी नहीं करो बेटा, जल्दी नहीं करो, समझ जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ समझ आता, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझना आपने पैसिव बनाने के लिए तीन स्ट्रक्चर याद करने हैं, तीन स्टेप याद करने हैं। तीन स्टेप में पहला स्टेप ये है कि आपने अब पैसिव वॉइस का क्या तलाश करना है, सब्जेक्ट, पैसिव में तो क्या तलाश करना है, तो ये सकता है तो एक्चुअल डूअर है, ये तो रिमूव करना है, तो किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अब हमने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंग्लिश को इंपॉर्टेंस, तो ये आपका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो आपने कहना है इंग्लिश, यहाँ पे आपने इंग्लिश, अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब तलाश करना है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ इंग्लिश, ये तीन बड़े स्टेप लिख लें, पहले स्टेप लिखें कि आपने तलाश करना है सब्जेक्ट तलाश करना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये बड़ा जी तीन स्टेप याद करते हैं, तीन स्टेप में से बात दोबारा, पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपने क्या तलाश करना है, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कैसा होगा, वो डूअर नहीं होगा, फिर आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, अच्छा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस याद रखना है, और तीसरा स्टेप क्या है, वो भी कौन सी फॉर्म, थर्ड ग्लोरी। अब मैं इसको अप्लाई करने जा लगा हूं, मैंने कहा इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद मैंने अब किसकी बारी लिखनी है, क्या लिखना है मैंने, हेल्पिंग, तो मुझे बताएं बेटा जी हेल्पिंग वर्ब तो इज भी है, वाज भी है, वर्ब भी है, हैज भी है, हैव भी है, हैड भी है, विल भी है, तो भाई मैं क्यों यहाँ पे इस लगाऊंगा, क्योंकि ये टेंस किसमें है, यहाँ पे लगेगा इज, और अब इज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंग्लिश इज टॉट, भजन फुल स्टॉप लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मैं अगर लिखना भी चाहूँ तो क्या लिखूंगा, बाय सकता है, तो भाई मुझे वो इसको यहाँ पे क्या मसला था, मैं ये समझ लिखूंगा तो मुझे बाय लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बेटा पाकिस्तानी बैकअप के अंदर पाकिस्तानी अंग्रेज कहता है वो लगाओ भाई, बाय नहीं लगाया पैसे का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना, वो कहता है बाय क्यों नहीं लगाया, भाई बाय लगाना होता तो मैं ये ना लिख देता, ठीक है ना, अरे बीइंग टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट पोटेंशियल यूजिंग, ठीक है। अब जो मैंने आपको फोकस करने लगा ना मेरे बच्चों, पूरी ध्यान देना, अब मैं इस हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करने लगा हूं,
हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करने का मतलब ये है कि मैं किस पे फोकस करने लगा हूं, टेंस के ऊपर फोकस करने लगा हूं। बेटा ध्यान देना मित्र, मैं किस पे फोकस करने लगा हूं, टेंस के ऊपर। अब टेंस का मतलब ये होता है, आपको पता है टेंस की क्या डेफिनेशन थी, हमने बड़ी डिटेल के साथ कोरोना के दिनों में टेंस पढ़ा है बेटा। और अब आपके टाइम है कि मैंने वो जो चीज पढ़ाई थी वीडियो के जरिए से आप मुझे क्लियर हो जाए, कितने बच्चों को समझ लगी है। बेटा टेंस क्या होता है, हरी अप, क्या होता है टेंस, क्या होता है मेरा पुत्र, टाइम नहीं है टाइम हमारे पास, मैं बताऊं कि टेंस क्या, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। व्हाट इज टेंस, the time of this action present and what is the action, action क्या हुआ, teach, teach action है। तो मुझे बताएं कि एक्शन के लिहाज से we talk about action in English language, how many types are there? Beta, there are four types, four types, four types, four types. There are four types of actions. There are four types of action class. Number one action is called indefinite, 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 indefinite. And the second type is, and the fourth type is, and the fourth type is, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी एक्शन होते हैं उनकी बेटा जी चार टाइप्स। या वो एक्शन हैबिचुअल होता है, हम किसी हैबिचुअल एक्शन को बता रहे होते हैं, या वो एक्शन एट कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, या वो कंप्लीट हो चुका होता है, या वो कंप्लीट और कंटिन्यूअस दोनों होता है। अब आपने मेरे साथ बोलना है बेटा, ये टाइप ऑफ एक्शन कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। मैं कौन से एक्शन को इंडेफिनिट में लिखता हूं, जो हैबिचुअल होते हैं, जो रूटीन के होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, जो प्रोफेशन को बताते हैं। व्हाट इज माय प्रोफेशन, व्हाट आई डू इन द क्लास, व्हाट आई टीच। मैं आपसे पूछता सर व्हाट डू यू डू, आई एम टीचिंग। आप अभी तो वो देखता है कि ये टीचिंग क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग। और जब ये एक्शन खत्म हो जाएगा मैं कहूंगा आई हैव टॉट, ठीक है। और आप कहें सर कितने सालों से क्या कर रहे हैं, हैव बीन टीचिंग। कोई मुझसे हैबिट पूछे, मुझसे रूटीन पूछे तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई टीच। और कोई पूछे अभी क्या कर रहे हैं तो टीचिंग। और अभी मैं बाहर निकल के जाऊं तो कहेंगे सर पढ़ा लिया, जी पढ़ा लिया, एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और कोई मुझसे पूछे सर कब से पढ़ा रहे हैं, 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हैव बीन टीचिंग। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी, वो परफेक्ट कंडीशन होगा। बेटा फिर बोले कौन सा है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। बेटा हर में देखिए क्या क्या कितनी लाइन नजर आ रही है आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसका मतलब है कि इंडेफिनिट के टाइम ऑफ एक्शन है ना, तो इंडेफिनिट एक्शन का टाइम क्या हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और कंटिन्यूस का टाइम क्या होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। इसका मतलब हुआ कि एक टेंस कितने में चेंज हो सकता है, 12 में। बेटा जल्दी जल्दी से चेंज करें। सर ताहे टीचर्स इंग्लिश, फटाफट करके दिखाएं मुझे। एक मिनट सर ताहे देखो क्या होगा, टीचर्स, टीचर्स, एक मिनट, टीचर्स। और पास्ट में क्या होगा, टॉट। और फ्यूचर क्या होगा, विल टीच। और इज टीचिंग, was teaching, will be teaching। और has taught, will have taught। has been teaching, had been teaching। बेटा टेंस आ गया। अब अगर आपको टेंस आ गए हैं तो फिर मेरा बच्चा आपको ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव में यूज हो रहा है, ये टेंस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। भले कैसे, अब मेरा बच्चा ये साथ इंग्लिश इज टॉट है, तो मैंने ये प्रेजेंट की निशानी है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे लगा दूं वॉज, तो फिर क्या बन जाएगा, इंग्लिश वॉज, तो ये टेंस पास्ट हो जाएगा। और अगर मैं लिख दूं इंग्लिश विल बी, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर हो जाएगा। और अगर मैं लिख दूं इंग्लिश इज बीइंग टॉट, तो बेटा ये कंटिन्यूस का टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे उसको मेरे साथ कर लें, वो सारा मैं भी 12 की 12 बता देता हूँ। पहले हम टेंस कर लेते हैं। सर ताहे टीचर्स प्रेजेंट है बेटा जी। अगर मैं टीचर को यहाँ पे लिख दूं टॉट, तो क्या हो जाएगा बेटा, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं विल टीच, तो क्या बन जाएगा बेटा। इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सर टीचर्स, सर टॉट, सर विल टीच, पास्ट है। और सर ताहे विल टीच क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल। और सर ताहे टीचर्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। अब मैं इसकी बेटा पैसिव करने लगा हूं। मैंने
टीचर्स था तो इज लगाया, टॉट होगा तो क्या लगाऊंगा, और अगर विल टीच है तो क्या लगा और देखें टॉट सेम है। समझ लगी बात। ये जो मेरा पैसिव वॉइस मैंने किया, इसका नाम क्या हुआ, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट और फ्यूचर डेफिनेट। चले, सर ताहिर इज टीचिंग इंग्लिश, सर ताहिर इज टीचिंग इंग्लिश। अब बताएं इज टीचिंग क्या बना, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इंग्लिश मेरा इंपॉर्टेंट हुआ, मैंने इंग्लिश लीजिए यहाँ पहले ही, यहाँ पे इंग्लिश इज बीइंग टॉट। बेटा कितने बच्चे मिस्टेक करते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय सर। ओ भाई इसमें उसमें क्या फर्क पड़ा, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीइंग लगा देंगे, बीइंग लगा। इज बीइंग तो है, क्या बनेगा, लॉस में इज बीइंग टॉट। और इसका बेटा जी मुझे बताएं पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा, वाज टीचिंग, फ्यूचर क्या होगा, विल बी टीचिंग। चलें, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लगा दूं, वाज बीइंग, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट। अच्छा, विल बी टीचिंग का पैसिव वॉइस होता ही नहीं, होता नहीं। हम क्या करेंगे, इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट, नहीं होता, वो नहीं करते। तो ये जनाब दो ही टेंस बनेंगे कंटिन्यूस के। चलें, परफेक्ट हो। सर ताहिर हैज टॉट, एक मिनट, सर ताहिर हैज टॉट। आप कहें सर आपने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो क्या ये पैसिव वॉइस है, नहीं ये नहीं है पैसिव वॉइस। सर ताहिर टॉट इंग्लिश, मैंने अब लेकर आया इंग्लिश पर लिखा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, अब देखिए इंग्लिश TAU टॉट। अब मुझे बताएं यहाँ पे इस लिखूंगा मैं, यहाँ वॉज लिखूंगा मैं, नहीं, यहाँ मैं हैज लिखूंगा, नहीं, हैज बीन टॉट, बीन हैज बीन टॉट। और अगर इसका पास्ट क्या हैज किया, क्या लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड बीन टॉट। और अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, विल हैव है, अब इसका क्या लगेगा यहाँ पे, विल हैव बीन टॉट। लो भजन, अब रह गया आपके परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं। ये 9 आपके पैसिव वॉइस बन गए हैं। जल्दी जल्दी से मेरे साथ जरा चलिए, एक सेंटेंस लिखें, जल्दी से फटाफट करें, जल्दी जल्दी करें, फटाफट करो, लिखो सेंटेंस लिखो, आई राइट अ लेटर, जल्दी करो बेटा, जल्दी, आई राइट अ लेटर, जल्दी करो, जल्दी, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, जल्दी कर लो, जल्दी करो बेटा जी। देखो खिजर ने आंसर दिया था टाइम एंड एक्शन, बेटा आई राइट अ लेटर लिख लिया आप लोगों ने, आई राइट अ लेटर एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है। इसका राइट अ लेटर बेटा ये है प्रेजेंट, इसका पास्ट क्या होगा, आई रोट अ लेटर, जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी लिखो आई रोट अ लेटर, फटाफट करो, आई रोट अ लेटर लिख लिया आपने, आई रोट अ लेटर, अरे जल्दी क्यों नहीं कर रहे। फ्यूचर क्या बनेगा, आई विल राइट अ लेटर, आई विल बी, आई विल। बताएं कंट्रीज, बताएं क्या होगा, आई एम राइटिंग, जल्दी जल्दी लिख लिया, आई एम राइटिंग लिख लिया। पास्ट क्या होगा उसका, आई वाज राइटिंग, जल्दी जल्दी फटाफट कराएं, आई एम राइटिंग, आई वाज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, आई विल बी, आई शैल बी की बात होगी, ठीक है, लिख लिया, आई शैल बी राइटिंग, लिख लिया। बेटा परफेक्ट में क्या होगा, आई हैज, क्या आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, लिख लिया बेटा, आई हैव रिटन, डन, आई हैव रिटन। अच्छा, पास्ट में क्या बनेगा, आई हैड रिटन, और फ्यूचर परफेक्ट बनाए क्या होगा, विल हैव रिटन, विल हैव रिटन, विल हैव लिखा क्या बेटा, विल हैव रिटन, हाँ जी, फ्यूचर सिंपल हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव रिटन, आई विल हैव रिटन, फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव रिटन। परफेक्ट कंडीशन में आओ, क्या लगना है, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, और आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। लिख लिया बेटा आप लोगों ने, कहाँ लिखा है, आई हैव बीन, आई हैड बीन, आई विल हैव बीन, लिख लिया। अच्छा भाई, जिस बच्चे को जो इस तरह करके जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ, और जो इसी तरह, एक मिनट ठहरो,
देखो इधर आप लोगों ने लिखा है, आपने मेरे 2 मिनट जाया किए हैं। इधर देखो, आई राइट, इधर देखो, I write, I wrote, I will write. I am writing, I was writing, I will be writing. I have written, I had written, I will have written. I have been writing, I had been writing, I will have been writing. 3 सेकंड लगेंगे, जिसको आपने 3 मिनटों में लगाया। अगर आपको टेंस ऐसे आते हैं तो इट मींस यू नो द टेंसेस। अगर आपको ऐसे नहीं आते तो आपको टेंस नहीं आते। सुनो इधर, I drive, I drove, I will drive, I am driving, I was driving, I will be driving. I have driven, I had driven, I will have driven. I have been driving, I had been driving, I will have been driving. सर थोड़ी प्रैक्टिस करिए तो हो भाईजान प्रोडक्ट आगे। अच्छा जी, आप कहते हो जी आई लिसन, आई लिसन, आई लिसनड, आई विल लिसन, आई एम लिसनिंग, आई वाज लिसनिंग, आई विल बी लिसनिंग, आई विल बी लिसनिंग, आई हैव लिसनड, आई हैड लिसन, आई विल हैव लिसन, आई हैव बीन लिसनिंग, आई हैड बीन लिसनिंग, आई विल हैव बीन लिसनिंग। आई एम राइटिंग, मैंने हो गया बात, ठीक है ना। और आई एम प्लेइंग, ये देखिए मेरे साथ प्ले करेंगे स्पीड, देखो जी, आई प्ले, इधर देखो, चले मैं बोल के दूं फिर आपको बोलिएगा। I play, I played, I will play, I am playing, I was playing, I will be playing, I have played, I had played, I will have played, I have been playing, I had been playing, I will have been playing। चले चले एक मिनट है, कोई बच्चा चैलेंज करता हो कोई। सर सेंटेंस के I play, बेटा जी कल स्पीड रीडिंग स्पीड कॉम्पिटिशन कर लेते हैं, ठीक है ना। टाइम देता हूँ, आगे बढ़े चले, अगले काम करें, फटाफट हमें टाइम नहीं। मेरे बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस करना है। क्या करना है हमने, सेंटेंस क्या लगाया मैंने, आई राइट अ लेटर। तो बच्चों तो सुनो, पेज सुन लो यार मेरी बात। आई राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस करें इसका जी। मेरे बच्चों पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, लेटर इज, लेटर इज रिटन, लेटर इज रिटन। अच्छा अब बेटा लेटर रिटन सब में ही रहेगा, कोई चीज चेंज नहीं होगी। चीज क्या चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब। देखिए बेटा जी, लेटर इज रिटन तो प्रेजेंट, लेटर वाज रिटन तो पास्ट, विल बी रिटन तो फ्यूचर, इज बीइंग रिटन, वाज बीइंग रिटन और विल बी रिटन तो होता ही नहीं। हैज बीन रिटन, हैड बीन रिटन, विल हैव बीन रिटन, ये तो होता ही नहीं। तो मिनट लगा, इतनी सी बात। अगर आपको ये नहीं आती चीजें तो फिर बड़ा दुख वाली गल है। लो बेटा जी, आपके पास 2 मिनट है, इसको लिख के दिखा दो। चलें जल्दी हरी अप। कोई करे करें जल्दी करें। कौन हाँ जी, ये इसको पैसिव कर लेना, लेटर